हेलो बेटा, पिछले वीडियो में बेटा हमने 35 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 35 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला है, जिसमें बेटा हमारा 36वां क्वेश्चन है। एक धारा मापी में प्रति मिली एम्पियर धारा से एक विभाजन का विक्षेप प्राप्त होता है। धारा मापी का प्रतिरोध 80 ओम है। धारा मापी का प्रतिरोध कितना है बेटा? जी बराबर 80 ओम है। धारा मापी के प्रतिरोध को जी से दर्शाता है। जी बराबर कितना है बेटा? 80 ओम है। तो धारा मापी का प्रतिरोध ये धारा मापी में 2.5 ओम का शंट लगा दिया जाए तो शंट होता है बेटा एस। तो एस कितना लगा दिया जा रहा है? 2.5 ओम। तो जी बराबर है बेटा 2.5 ओम, वो एस बराबर। पैमाने में 50 विभाजन हो तो धारा मापी अधिकतम कितनी धारा माप सकता है? प्रति विभाजन कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? 1 मिली एम्पियर। तो प्रति विभाजन 1 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। विभाजन कितने हैं? 50। तो सभी विभाजनों की धारा कितनी हो जाएगी? 50 मिली एम्पियर हो जाएगी। तो विभाजन कितने हैं? 50। तो 50 विभाजन की धारा कितनी हो जाएगी? 50 गुणा 10⁻³ चूँकि मिली एम्पियर में घाता कितनी होती है? -3। अब सूत्र लगा देंगे यहाँ पे आई जी बराबर IS/G+S। तो आई जी का मान कितना है बेटा? ये रहा 50 गुणा 10⁻³ आई एस की वैल्यू कितनी है? 2.5। जी की वैल्यू कितनी है? 80। एस की वैल्यू कितनी है? 2.5। ठीक बेटा, ऐड कर दो इसको। 80 को 2.5 में तो 82.5 हो जाएगा, और ये तो 2.5 पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसका इसमें और इसका एक में, तो 25 आएगा। तो 25 आएगा एक में करें तो 25 आ ही रहेगा, इसका इसमें कर देंगे। 25 को इधर लिया, 25 दूनी 50, 50 ये 2 यहाँ रहेगा। ठीक है, 2 का 825 में गुणा कर दो 1650। 1 2 3 पॉइंट के अंक बाद लगा दो, 3 अंक बाद, तो 1.65 हो जाएगा। तो धारा कितनी आ गई बेटा? 1.65 एम्पियर। एक धारा मापी के साथ 4 ओम का शंट लगाने पर धारा मापी में विद्युत धारा 1/5 रह जाती है। तो क्या ओम का शंट लगाने पर बेटा? 4 ओम का शंट लगाने पर धारा 1/5 रह जाती है। तो 4 ओम का शंट लगाने पर धारा मापी में विद्युत धारा 1/5 रह जाती है। इसका मतलब कुल धारा की 1/5 रह जाती है। तो यहाँ पर S1 बेटा 4 है और आई जी कितना है? 1 I/5, यानी कुल धारा कितनी रह जाती है? 1/5। 1/5 रहती। यदि इस प्रबंध के साथ 2 ओम का शंट और लगा दें तब धारा मापी में धारा कितनी रह जाएगी? ये पूछ रहा है। यदि इस प्रबंध के साथ 2 ओम का शंट और लगा दिया जाए तो धारा मापी में विद्युत धारा कितनी रह जाएगी? ठीक है, तो 2 ओम का शंट और लगाने पर पूछ रहा है आई जी कितना हो। तो सूत्र हमारा ये है। पहले हमें जी का मान तो मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम जी का मान निकालेंगे। आई जी बराबर IS/G+S। अब आई जी तो बेटा है हमारे पास I/5, तो आई जी की जगह रख देंगे I/5। आई एस की जगह पर 4 ओम दिया, 4 रख देंगे यहाँ 4। तो आई से आई कट गया, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा कर दो, तो 4 पंजे 20। जी 4 को इधर 5 अंदर कर दो, 20 में से 4 घटे कितने बचे? 16। तो जी बराबर कितना आ गया? 16 ओम आ गया। कितना आ गया? तो बेटा धारा मापी का प्रतिरोध मिल गया हमें। फिर इसने कहा था कि 4 ओम शंट लगाने पर इतनी धारा रहती है। इस पर 2 ओम का शंट और लगाया तो 4 ओम और 2 ओम शंट समांतर क्रम में लगे हैं। तो S1 व S2 समांतर है, क्योंकि धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करते हैं तो शंट को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो 1/S बराबर 1/S1 + 1/S2। S1 4 है, S2 कितना है? 2। 4 और 2 का एलसीएम कितना आ गया? 4। ठीक है, अब 4 और 2 का एलसीएम 4 आ गया। 4 का एक में करेंगे, 4 1 कम 4, 2 का भाग दो 4 में 2 बार, 2 और 1 कितने हो गए? 3/4। तो S बराबर आ गया 4/3। तब धारा आई जी बराबर IS/G+S। आई एस कितना है? 4/3। जी कितना है? 16। एस कितना है? 4/3। 16 थी, ये तो आई इंटू 4I/3 हो गया। 16 थी 48, 48 और 4 कितने हो गए? 52। 3 से 3 कट गया, 4I/52। 4 से 52 काट दो, I/3। यानी अगर हम 2 ओम का शंट और जोड़ दें तो धारा कितनी रह जाएगी? 1/13 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? और तीसरा क्वेश्चन है, 1 एम्पियर के किसी एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 0.018 ओम है। इसे 10 एम्पियर परास वाले एमीटर में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे? तो शंट लगा के ही करेंगे। तो 1 एम्पियर ये आई का मान है, सॉरी आई जी का मान है। ये 10 एम्पियर ये आई का मान है, चूँकि और जी का मान कितना है? 0.18 एस पूछा है, तो ऐसे निकाल लेंगे बेटा।
आई जी है 1 एम्पियर, जी है 0.018 ओम और आई कितना दे रखा है 10 एम्पियर एस पूछा है। तो शंट का प्रतिरोध होता है एस बराबर आई जी इंटू जी बट्टे आई माइनस आई जी। आई जी कितना है बेटा 1, जी कितना है 0.018, आई 10 है, आई जी कितना है 1। तो आई 10 में से 1 घटा दो कितना बचा 9, इसका इसमें गुणा कर देंगे 0.1018 बचेगा। 9 का इसमें भाग दे दो तो 0.002 ओम आ जाएगा, 0.002 ओम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा है एक धारा मापी में 30 विभाजन है। तो विभाजन कितने बेटा 30 है। उसकी धारा संभवतः 20 माइक्रो प्रति एम्पीयर प्रति विभाजन है। यानी प्रति विभाजन का मतलब है एक विभाजन की धारा कितनी है 20 माइक्रो एम्पीयर है। एक विभाजन की धारा कितनी है 20 माइक्रो एम्पीयर और विभाजन कितने हैं उस पर 30। तो विभाजनों की संख्या कितनी है 30 है, प्रति विभाजन की धारा कितनी है 20 माइक्रो एम्पीयर। माइक्रो को चेंज करेंगे तो 20 गुणा 10⁻⁻6 आएगा। तो टोटल धारा कितनी हो जाएगी, एक विभाजन की धारा है 20 गुणा 10⁻⁻6, विभाजन कितने हैं 30, 30 का इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 600 गुणा 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद इसका प्रतिरोध 20 ओम हो तो जी का मान कितना दे रखा है 20 ओम। 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले एमीटर में किस प्रकार, आई का मान है 1। तो यहाँ पर बेटा आई जी वो जी कितना है 20 ओम, आई कितना है 1 एम्पियर एस पूछा है। तो लिख लेंगे संट का प्रतिरोध एस बराबर आई जी इंटू जी बटे आई माइनस आई जी। आई जी कितना है 600 गुणा 10⁻⁻6, जी कितना है 20, आई का मान कितना है 1, आई जी का मान कितना है 600 गुणा 10⁻⁻6। ठीक है, कितना बेटा 600 गुणा 10⁻⁻6। जा में गुणा कर दो कितना होगा 12,000 10⁻⁻6। अब यहाँ पर घाते बैलेंस है, यहाँ 0.6 गुणा 10⁻⁻3 है और यहाँ घाते है ही नहीं। तो घाते बराबर करने के लिए हमने यहाँ पर 3 जीरो रख लिए और 10⁻⁻3 रख दी। वैसे 3 जीरो से 3 घाते हट जाएंगी तो एक ही तो बचेगा। तो एक को हमने इस तरीके से लिख दिया। अब घाते बराबर हो गई। अब 1000 में से 0.6 घटा देंगे। तो 1000 में से 0.6 घटाएंगे और यहाँ पर 3 जीरो से इसकी 3 घातें कम कर दिए तो 10⁻⁻3 बचेंगे। तो ये 3 बची। यहाँ पर 1000 में से 0.6 घटाएं 999.4, 3 से 3 घातें ये कटेंगे 10⁻⁻3 है, ये 10⁻⁻3 3 घातें कट जाएंगी। 1000 में से 0.6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 999.4। 999.4 का 12 में भाग दे दो कितना आ जाएगा 0.012। कितना आएगा बेटा 0.012 ओम आ जाएगा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है एक 20 ओम प्रतिरोध वाला धारा मापी। तो धारा मापी का प्रतिरोध कितना है बेटा 20 ओम 0.005 एम्पियर धारा से पूरे पैमाने का विक्षेप देता है। तो आई जी कितना है 0.005। तो बेटा आई और आई जी को पहचानने का एक तरीका तो ये है कि जो बड़ा मान हो उसे आई मान लो, जो छोटा मान हो उसे आई जी मान लो। ठीक है, तो धारा मापी का प्रतिरोध कितना है जी है बेटा 20 ओम। ठीक है, और पूरे पैमाने का विक्षेप कितने दे रहा है 0.005 एम्पियर से। तो आई जी बराबर है 0.005 एम्पियर। आई कितना है 1 एम्पियर धारा आई बराबर 1 एम्पियर एस पूछा है। संट का प्रतिरोध एस बराबर आई जी इंटू जी बट्टे आई माइनस आई जी। आई जी कितना है 0.005। ठीक है, आई जी कितना है 0.005। तो आई जी की जगह पर रख देंगे 0.005। ठीक है, कैपिटल जी का मान कितना है 20 ओम, आई का मान कितना है 1 एम्पियर और आई जी का मान कितना है 0.005। तो यहाँ से रख के संट का प्रतिरोध निकाल लेंगे। फिर हमें आमीटर का प्रतिरोध निकालना है। तो आमीटर का प्रतिरोध के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे 1/R बराबर 1/G प्लस 1/S। क्योंकि S का मान हमें यहाँ से मिलेगा, S का मान हम इस सूत्र से निकाल लेंगे। मान सब ये दे रखे हैं। ठीक है, तो S का मान इस सूत्र से निकाल लेंगे और G का मान ये दे रखा है उसने कितना 20 ओम। ठीक है, G का मान कितना दे रखा है 20 ओम दे रखा है।
तो यहाँ से हम आमीटर का प्रतिरोध निकाल लेंगे और यहाँ से हम किसका प्रतिरोध निकाल लेंगे, शंट का प्रतिरोध निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में आगे क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।